इस्माइल हानी और फवाद सुकर की मौत का बदला शुरू हो चुका है। आगाज हिजबुल्लाह ने किया है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने की कसम ईरान ने खाई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और युद्ध के मर्राते खतरों के बीच इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस कंपनियां इस वक्त इजराइल और लेबनान की उड़ानें रद्द करती नजर आ रही हैं। भारत की एयर इंडिया ने भी 8 तारीख तक इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। लेबनान में रहने वाले जो भारतीय हैं उन्हें जल्द से जल्द निकलने का एक तरह से दिशा निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका सहित तमाम अन्य देश भी लेबनान में रहने वाले अपने नागरिकों को आगाह कर चुके हैं कि ये इलाका अब वॉर जोन में तब्दील होने जा रहा है। इस वक्त के हालात कितने खराब हैं कि आप ये समझिए कि फवाद सुकर जो टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह के, उसके मौत का बदला लेने के लिए नसरुल्लाह ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये भी कहा कि रेड लाइन को अब इजराइल क्रॉस कर चुका है। अब हमला किसी एक इलाके में नहीं बल्कि इजराइल के तमाम ठिकानों को दहलाने के लिए हिजबुल्लाह तैयार है। और उसके बाद रॉकेट की बारिश हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ईरान अभी पूरे कैलकुलेशन में है, क्योंकि ईरान अकेले हमला करना नहीं चाहता। ईरान अप्रैल वाली गलती को दोहराना नहीं चाहता। ईरान दरअसल इजराइल के खिलाफ इस वक्त जिस रणनीति पर काम कर रहा है वो अपने तमाम प्रॉक्सीज के साथ एक बार हमले को ऐसा अंजाम देना चाहता है ताकि इजराइल की जड़ें खोद दी जाए, इजराइल को पूरी तरह से दहला दिया जाए। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने फवाद सुकर की मौत का बदला लेना जो शुरू किया है उसकी झलक इस वक्त इजराइल में देखा जा सकता है, जहां रेड अलर्ट है, पूरी तरह से सेना तैयार है। और इजराइल को ये मालूम है कि कभी भी बड़े हमले में शामिल होकर ईरान इजराइल का पर्चा उड़ा सकता है। वो इसलिए क्योंकि हजारों एक साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का प्लान ईरान तैयार कर चुका है। साथ ही आप देखिए तो हिजबुल्लाह के पास सिर्फ रॉकेट नहीं, उसके पास भी मिसाइलों का जखीरा है। और इन मिसाइलों के जखीरे का जो एक तरह से देखा जाए तो ईरान के बाद सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्लाह के पास दिखाई देती है। तकरीबन आप समझिए कि रॉकेट और हिजबुल्लाह के पास मिसाइल की ताकत देखें तो 1.5 लाख है, ये कमतर नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए तो दरअसल हूती जो है वो भी इस जंग में पूरी तरह से कूदने के लिए तैयार है और ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास का बदला लेने के लिए ऐलान कर चुका है। इस बीच हमास की बची कुची जो ताकत है, जो कि आप देखिए इस्माइल हानिया के मरने के बाद भी याहवा सिनवार के पास अभी भी सुरक्षित है, उस ताकत का प्रयोग भी हमास दरअसल आप देखिए तो करना चाहता है। और अभी भी खान यूनुस के इलाके में हमास की पकड़ मजबूत दिखाई देती है। उसके अलावा खास तौर पर आप देखिए तो इराक की ज़मीन पर बैठा हुआ जो कातिब हिजबुल्लाह है वो भी हूती के साथ अलायंस कर चुका है और वो भी इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है। तो जो सारा हमला इस वक्त प्लान में दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, सिर्फ हूती और कातिब हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि हमास भी मिलकर यानी पांचों तरफ से हमले का प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी की गई है। और ये तैयारी इजराइल पर कितनी भारी पड़ेगी इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि नेतन्याहू को बाइडेन से बात करनी पड़ी, पूरे प्लान को एक तरह से वर्कआउट करना पड़ा। उसके अलावा दोनों की बातचीत के बाद अमेरिका का सधा हुआ बयान आया कि इजराइल अकेला नहीं है, इस जंग में अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। और आप देखिए जिस तरह से इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है खास तौर पे अमेरिकी शिप्स का मूवमेंट, उसके अलावा आप देखिए अमेरिकी जो तैयारी है वो दरअसल इजराइल को ही मद्देनजर रखकर की जा रही है, क्योंकि इजराइल अकेले इस जंग को ईरान और उसके प्रॉक्सीज के साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। और इसीलिए इस जंग के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल समूचा मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त अस्थिर जान पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि ईरान और ख़ास तौर पे आप देखिए कि इस वक्त उसके प्रॉक्सीज को एक बड़ा सपोर्ट ऐसे देश से मिल रहा है जो कि खास तौर पर नेटो का मेंबर है। जी हाँ, हम टर्की की बात कर रहे हैं। अगर टर्की इसमें उतरता है तो क्या वो नेटो के रूल्स को वायलेट करेगा या फिर टर्की का सपोर्ट किस तरह से होगा, क्योंकि अर्दवान खुद कह चुके हैं कि जिस तरह से नगोर्नो कराबाख में टर्की का सपोर्ट था उस तरह के सपोर्ट को यहाँ भी दिया जा सकता है। ये अपने आप में कम हल्की बात नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि टर्की का रोल क्या होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ हमला करता है तो रूस का भी एक बड़ा सपोर्ट, बड़ा समर्थन जो है वो ईरान और उसके प्रॉक्सीज को मिलेगा। और साथ ही आप देखिए कि चीन के भी बड़े रोल पर हम देखेंगे कि ध्यान दुनिया का केंद्रित होगा कि चीन किस तरह से सप्लाई लाइन को क्रिएट करके ईरान को मदद पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त के हालात में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट पर जिस तरह के जंग का खतरा मंडरा रहा है वो इजराइल पर काफी भारी पड़ सकता है। अमेरिका बीच बचाव में जरूर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका खुद चुनाव में फंसा हुआ है। अमेरिका के लिए इस वक्त की
प्रायोरिटी उसका चुनाव है। बाइडेन भले ही इस बार चुनाव में नहीं उतर रहे, पर कमला हैरिस के लिए चुनाव की प्राथमिकता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ट्रंप जो है वो भी अपनी पूरी ताकत खींचते हुए इस वक्त चुनाव में लड़ रहे हैं। तो ये वस्तु स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है और इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल वॉर एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संकट ईरान के लिए इसलिए भी बड़ा है कि ईरान ने अप्रैल के महीने में भले ही अपने टॉप कमांडर रजा ज़हीदी की मौत का बदला लेने के लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा अपने मिसाइल और खास तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका, यूके, जॉर्डन और साथ ही देखिए तो इजिप्ट की मदद से ईरान के हमले को निराधार कर दिया था। लेकिन इस बार ईरान ऐसी गलती नहीं कर रहा। ईरान इस वक्त अपने तमाम प्रॉक्सीज के साथ तकरीबन 5 क्षेत्रों से 5 इलाकों से इस वक्त जंग जो है वो इजराइल के खिलाफ छेड़ रहा है, जिसकी शुरुआत हिजबुल्लाह ने की है। हिजबुल्लाह ने भी दरअसल अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इजराइल को सबक सिखाने की बात नसरुल्लाह ने खुद कही है। ये दरअसल जंग देखें तो गोलन हाइट्स के उस इलाके से फड़का जहां पर हमले में जो फुटबॉल फील्ड था उसमें तकरीबन दर्जन भर इजरायली बच्चे मारे गए। इजराइल ने कहा कि ये इसका इल्ज़ाम हिजबुल्लाह के ऊपर है, हिजबुल्लाह ने कहा कि ये उसका रॉकेट नहीं था। और इस बीच हमने देखा कि इजराइल ने इस घटना से बदला लेने के लिए जो बेरूत का आउटस्कर्ट्स है वहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया और वहाँ पर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर जो है शुकर वो मारा गया। ये वही टॉप कमांडर है जो कि राइट हैंड नसरुल्लाह का भी कहा जाता है, यानी हिजबुल्लाह प्रमुख का भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने अपने एक्शन शुरू कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हुई है कि ईरान का एक्शन क्या होगा और साथ ही ईरान के अदर प्रॉक्सीज जो हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। इजराइल इसे कैसे संभालेगा, अमेरिका कैसे इजराइल को मदद पहुंचाएगा, किस तरह से मिडिल ईस्ट से इस वक्त युद्ध के बादल छटेंगे जिसका कोई आसार इस वक्त दिखाई हमें तो नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान के इकबाल का भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ था कहीं और नहीं बल्कि तेहरान की ज़मीन पर मारा गया, उस तेहरान की ज़मीन पर जहां उस दिन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ ले रहे थे और तमाम दुनिया ये देख रही थी। इस्माइल हानिया न सिर्फ उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद के आखिरी विजुअल्स में देखिए तो पेजेस्कियान के साथ गले मिल रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही एक बड़ी मुलाकात उनकी ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के साथ भी होती है। बावजूद इसके जिस तरह से तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा गया, ये अपने आप में न सिर्फ हमास के लिए बल्कि एक तरह से ईरान के इकबाल के लिए भी बड़ा सवाल है, ईरान की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा सवाल है। ईरान अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखने के लिए कहिए या फिर अपनी ताकत का इजहार करने के लिए ये लाजमी है कि इजराइल को इस बार नहीं बख्शेगा, वरना ईरान पर उसके प्रॉक्सीज का ही भरोसा उठ जाएगा, जो कि लाजमी दिखाई देता है। और इसीलिए इस वक्त जिस तरह से ईरान आक्रामक मोड में है, उसके प्रॉक्सी जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ सिंक हैं। हिजबुल्लाह ने हमला शुरू कर दिया है, अमेरिका को मालूम है कि होना क्या है, इसलिए वो इजराइल के साथ खुलकर आ चुका है। इस बीच और मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक देश हैं उनके फैसले का भी इंतजार हो रहा है कि टर्की ने जिस तरह से कहा, अर्दवान ने जिस तरह से कहा कि वो इजराइल पर हमला बोलेगा, क्या अन्य देश भी निकलकर सामने आएंगे, कैसी गोलबंदी होगी, क्या ये दुनिया दो भाग में यहाँ पर इजराइल और ईरान के जंग के बीच बटी नजर आएगी। उसमें रूस का रोल और खासतौर पर चीन का रोल तो साफ तौर पर ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेटो और अमेरिका का रोल इजराइल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा संकट है मिडिल ईस्ट में इस वक्त, जो कि जंग और शोलों के बीच भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये किस करवट बैठता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, और ज़्यादा जानकारी और विश्लेषण इस संबंध में हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।